आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है, जो ज़्यादा फ़िक्रमंद बात है, बालों की है। बालों को कैसे ठीक रखें। कहीं किसी के सिर में डैंड्रफ है, कहीं किसी के सिर में कोई प्रॉब्लम है, कहीं किसी के सिर में जूं है, कहीं किसी के बाल बहुत हल्के हैं और कहीं किसी के बाल टूटने शुरू हो गए हैं, कहीं किसी के बालों में खुजली होती है। आइए इसका उपचार बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ऐसा छोटा सा उपाय जो आपके घर में ही है, जिसकी वजह से आपके बालों की तमाम समस्या का समाधान हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने गुड़हल के फूल लेने हैं, गुड़हल के फूल लेने हैं, पत्तियां भी लेनी है। उन्हें आपने 100 ग्राम गोले के तेल में अच्छे से गर्म करना है, हल्की आंच पर। जब वो हल्की आंच पर अच्छे से गर्म हो जाए तो उसे ठंडा करना है और उसे एक बोतल में डालना है। उस बोतल में आपने 2-3 कैप्सूल डालने हैं विटामिन ई के, और फिर एक बार थोड़ा सा गोले का तेल गर्म करके, ध्यान रहे नारियल का तेल आपने वो लेना है जो जमता है, बिना जमने वाला नहीं लेना है। उसमें आपने फिर एक बार कड़ी पत्ते के 20-25 पत्ते लेकर उबाल के अच्छे से गर्म करके छान के ये भी उसमें मिला देने हैं। आप इस तेल को सुबह शाम लगाएं, 15 दिन लगा कर देखें, अच्छा महसूस होगा। आप जानते हैं दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको साबुन और शैम्पू बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। क्या आप जानते हैं, साबुन और शैम्पू के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि इससे बचने के लिए आप आंवला, रीठा और सिकाकाई, तीनों चीज़ों को बराबर सम मात्रा में लेके उबाल के एक शीशे में डालकर रखें। जब आप इसे यूज़ करेंगे साबुन की जगह, तो आपको महसूस होगा कि आपके बाल काले हो रहे हैं, आपके बाल मजबूत हो रहे हैं, आपके बालों की जड़ में जो किसी भी तरह का वो चिकनाई युक्त कोई चीज़ होती है वो निकल जाएगी और बाल गंजापन से बच जाएगा। दोस्तों याद रखना, मैंने कहने का मतलब है कि बाल में और खाल में और कपड़े में दुनिया ऐसी चीज़ में अपने जीवन को बिता रही है। चेहरा चमकदार रहे, बाल मजबूत रहें, घने रहें और कपड़े साफ़ सुथरे रहें। आप तमाम जो ऐड देखेंगे वो इसी तरह की होती है कि जहाँ पर आप ये महसूस करते हैं कि ये क्या ऐड है और इससे क्या लाइफ में फ़ायदा है। आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, आप कितनी भी दिक्कतों का सामना करें, लेकिन याद रखना, जब आप नेचर से जुड़ेंगे, नेचुरल ढंग से जुड़ेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप में नेचुरलता अभी तक है। जब आप बनावटी चीज़ों से जुड़ेंगे तब आप देखेंगे कि बनावटी चीज़ों ने आपको भी बनावटी बना दिया है, नकली बना दिया है। दुनिया में नेचर के अलावा सब चीज़ बनावटी है। वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई है वो सब नकली हैं, बनावटी हैं, और उनका सेवन हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। एक बात सोच कर चलो, जहाँ पर मिट्टी से हमें सब कुछ मिलता है, वहीं पर मिट्टी हमसे सब कुछ छीन लेती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस मिट्टी से हम उपजे हैं, एक दिन हमें उस मिट्टी में ही दफन हो जाना है, चाहे चिता की राख बन के, चाहे कब्रिस्तान में जाके, चाहे किसी भी तरीके से। इसलिए हमें मिट्टी का सम्मान करना चाहिए, और मिट्टी का सम्मान अगर हम करते हैं तो मिट्टी हमारा सम्मान करती है। आपने पहले के अखाड़ों में देखा होगा, पहलवान मिट्टी में कुश्ती लड़ता था, उसमें हल्दी भी डाल दी जाती थी, तेल भी डाल दिया जाता था, और वो शरीर को मजबूत बनाती थी। आज का दिन है, आप नए नए तरह के शैम्पू से अपने शरीर को वॉश करते हैं, नए नए साबुन से अपने आप को साफ़ करते हैं। साबुन साफ़ तो ज़रूर करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को भी साफ़ कर देता है जिनका हमें पता ही नहीं होता कि क्या हुआ और कैसे हुआ। कहते हैं कुछ पानी ख़राब, कुछ साबुन ख़राब, कुछ हम ख़राब। एक बार वहम लग जाए तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा
बार बार हाथ धोते हैं, बार बार मुंह धोते हैं, बार बार पानी पीते हैं, कोई लत आपको लग जाए, बार बार सिगरेट पीते हैं, बार बार शराब पीते हैं, बार बार कुछ खाते हैं, कुछ नहीं तो पान सुपारी, पान पराग, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। आपको पता है, हमें जो भी गंदी आदत लगती है वो किसी को देख कर लगती है। कोई भी नहीं खाता तो कोई भी नहीं खाता ना। आप मुझे बताओ, तोता, चिड़िया, मैना, कबूतर, ये सब क्या पान पराग खाते हैं? नहीं खाते। उनके सामने डाल भी दोगे तो वो नहीं खाएंगे। और इंसान है, एक खाता है तो दूसरा कहता है भाई लोगे ज़रा, कि ज़रूर लेगा भाई। वो अपनी शान के, भाई बंदे ने इतनी रिस्पेक्ट से मुझे कहा ये लेंगे आप, वही रिस्पेक्ट एक दिन भारी पड़ जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में अगर आपको मोटापा फील होता है, ऐसे लगता है कि मैं बहुत मोटा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मोटापे की वजह से आपकी सांस फूल रही है, मोटापे की वजह से डायबिटीज़ है, मोटापे की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल साधारण ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे आप कर भी सकते हैं, और उस उपाय को आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपने बहुत कुछ पा लिया है। देखो, उपाय क्या है? बहुत आसान उपाय है। एक तो सबसे पहले है कि हो सके कोशिश करो तो सुबह सुबह उठ जाओ, और नहीं उठा जाए तो मत उठो, जब तुम्हारी मर्जी है जब उठो। क्योंकि कहते हैं सदा सवेरे जो उठे तागर वेद न जाए। जो लोग सुबह सुबह उठते हैं उन्हें डॉक्टर वेद की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सुबह सुबह हल्की फुल्की भी एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की, बिल्कुल नाम मात्र के लिए, उन्हें भी लाभ होता है। जो लोग सुबह सुबह हल्की सी मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपको मालूम है पैदल चलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप पैदल चलते हैं, आपके जॉइंट्स मजबूत होते हैं। वो जोड़ जिन्हें आप समझते हैं कि एक बहुत कमज़ोर है, एक उम्र के बाद आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। एक उम्र के बाद आप फील करते हैं कि आपके जोड़ों में तकलीफ़ है, तो आप क्या फील करेंगे? अगर आपके जोड़ ख़राब हैं, अगर आपके जोड़ों में प्रॉब्लम होती है, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ नहाने से पहले हल्की सी तेल मालिश कीजिए। रात को जब आप सोएंगे तो आप अपनी नाभि में अरंडी का तेल डाल के सोइए थोड़ा सा। जब आप गुड़ों की मालिश करेंगे तो अरंडी के तेल की मालिश करेंगे। और जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो सिर्फ 30 मिनट वॉक करना है, 40 नहीं करना है, सिर्फ टहलना है। और अगर आप दौड़ते हैं तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। अगर आप दौड़ते हैं तो आपके गोड़े मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, लंग्स अच्छे होते हैं, और आपके शरीर का अंदर से पूरा व्यायाम होता है। 2 तरह के व्यायाम होते हैं, एक बाहर का, एक अंदर का। जो अंदर का व्यायाम है वो दौड़ने से होता है। दौड़ने से आपकी सांसें मजबूत होती हैं, दौड़ने से आपका दिल मजबूत होता है, दौड़ने से आपका जो ब्लड है वो आगे पीछे तेज़ होता है, उसकी रफ्तार तेज़ होती है, उसकी फिल्ट्रेशन तेज़ होती है, दिल की धड़कनें ज़्यादा हो जाती हैं। दौड़ने का इतना बेनिफिट है कि अगर आप दौड़ते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलता है, और वो पसीना ही आपकी रक्षा करता है, आपके शरीर की रक्षा करता है, आपके शरीर को बचाता है बहुत सारे तरीक़ों से। जैसे आप दौड़ते हैं तो आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं की जैसी होती है। अगर आप कम खाते हैं, देखो खाना कितना भी किसी को बोलो कि ये मत खाओ वो मत खाओ, वो खाएगा ज़रूर। आप किसी को ये बोलो कि तुम मीठा मत खा, चुपके से खाएगा, चोरी करके खाएगा, गड़बड़ी करके खाएगा, मीठा खाएगा ज़रूर। और मीठा खाएगा तो मोटापा आएगा। मोटापे का और मीठे का बड़ा तगड़ा संबंध है। दोनों का इतना संबंध है कि ये संबंध ये कहता है कि कहीं ना कहीं से आपके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जब कहीं ना कहीं से आपके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो वो गड़बड़ी ज़रूर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वो गड़बड़ी आपके शरीर को ख़राब करती है। क्योंकि जो भी आप खाते हैं, मीठा या कुछ भी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। एक तो ये ज़माना था सन 70, सन 80, सन 90, वह कुछ ऐसा कुछ खाने को मिलता ही नहीं था, रोटी ही खानी पड़ती थी। अब तो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, दुनिया भर के ऐसे
जंक फूड है जो आपको खींच रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। एक बर्गर के साथ एक बर्गर फ्री है, एक पिज़्ज़े के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री है। आज तो बहुत सारी वैरायटी के बिस्किट हैं, बहुत सारे नमकीन हैं। नमकीन बनती है आपको तो पता ही नहीं किस तरह का तेल है। खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें जो मिलावटी ढंग है उससे आपको नुकसान होता है। आप मैदा खाते हैं, मैदा आपके शरीर में जम जाती है। आप मैदा से बनी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, बेसन भी बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली जब आप बाज़ार से कोई पकौड़ी वगैरह या कोई चीज़ लेते हैं या समोसा लेते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ही तेल को, घी को, रिफाइंड को बार बार यूज़ करते हैं। बार बार यूज़ करने से उसकी जो मेन ताकत है वो जल जाती है। आप थोड़ी देर में कढ़ाई में देखेंगे धुआं सा उठने शुरू हो जाता है, वो जल रहा है तेल। और उसमें पहले भी समोसे निकाले, फिर उसके बाद भी निकाले, फिर उसके बाद भी निकाले, और उसके बाद वो तेल जल गया। उसके बाद जब आपने जले हुए तेल में समोसा बनाया और उसका तेल अंदर गया, वो तेल आपको नुकसान करेगा, क्योंकि वो तो 10 बारी पहले समोसे निकाल चुका है और उसने तो तेल इतना भर रखा है कि वो आज पूरा दिन इस तेल को ही यूज़ करेगा। उससे आपको एसिडिटी होगी, उससे आपको घबराहट होगी, इससे मन ठीक नहीं होगा, पेट फूलेगा और बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, दिक्कतें जो हैं हमारे खान पान से आती है। दिक्कतों की वजह से हमारा शरीर खराब होता है। आप परमात्मा की लीला देखिए ना, कितनी ज़बरदस्त है। इतनी ज़बरदस्त है कि हाथी का बच्चा ही पैदा होगा, बंदर का नहीं होता है। आप देखो, खेत में एक तरफ गन्ना लगा हुआ है, खेत में एक तरफ मिर्ची लगी हुई है, खेत में एक तरफ धान लगा हुआ है, खेत में एक तरफ, और वहाँ कभी कोई बदलाव नहीं होता कि यहाँ पर ये गलती से लग गया, वहाँ गलती से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में हमने दवाओं को चुना है। दवा हमारे रोग को दवा देती है, दवा हमारे रोग को ठीक नहीं करती है। हमें क्या चीज़ ठीक करती है? डेली का आहार। जब हम डेली का आहार खाएंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन डेली आहार जो हम खाते हैं उसको हम बदल देते हैं। हम आज चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दलिया खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम गलत में भी खा लेते हैं, लेकिन वो चलता है। ये पहले भी खाया जाता था, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन हर भूख के बीच में, एक खाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए, 6 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप 6 घंटे का डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा। आपके स्वास्थ्य में अनेकों प्रॉब्लम आएंगी, शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आएंगी जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको महसूस होगा कि अब आपका शरीर जो है जवाब देता जा रहा है। शरीर जवाब कब देता है? शरीर बहुत सारी चीज़ों को पहले ही बताता है। बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर पर झाइयाँ पड़ने लगती हैं, हर चीज़ अपना अपना प्रभाव दिखाती है। आप बंदर को देख के नहीं बता सकते ये बूढ़ा है कि जवान है, लेकिन जो डाइट अपसेट खाते हैं उसको देख के आप बता सकते हैं कि बूढ़ा हो गया, ये जवान हो गया, ऐसे हो गया। यही तमाम चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं, यही तमाम चीज़ें आपके जीवन को कहीं ना कहीं से अटकाती हैं। और जवान जीवन में कहते हैं जिसने ज़बान पर कंट्रोल कर लिया उसका तो कहना ही क्या। और हर कंट्रोल आपको अपने ऊपर रखना चाहिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।